हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज की जानकारी 2022 विवाह योग, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के बारे में जानकारी दी जा रही है इस वीडियो में। यदि आपकी जन्म राशि वृषभ है या आपका D1 चार्ट वृषभ लग्न है तो विवाह योग कब बनेगा 2022 में, कब कब शुभ समय रहेगा, गोचर ग्रहों की स्थिति के माध्यम से यह जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले वृषभ राशि की बात कर ले मैं। वृषभ राशि का सीधा संबंध है, जहां राशि की बात करते हैं वहां सीधा संबंध है चंद्रमा से। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, 2 नंबर अंक वृषभ राशि का होता है। चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में 2 नंबर अंक पर लिखा हो तो उस जातक की वृषभ राशि होती है। अब यह जो वीडियो है दोनों के लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। वृषभ राशि जिनकी भी है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले राशि के बारे में जान लें कि वृषभ राशि है तो योग कब कब बनेंगे। पहली स्थिति 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक गुरु कुंभ राशि पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि से गुरु 10वां रहेगा तो यह समय आपके लिए योग कारक नहीं है। पहली स्थिति आपने समझ ली कि 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल 22 तक गुरु आपके लिए विवाह के मामलों में योग कारक नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक यदि आपकी वृषभ राशि है तो फिर गुरु मीन राशि पर प्रवेश करेगा, आपकी राशि से 11वां गुरु हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वह गुरु अति शुभ कहलाएगा। यदि उस समय में मुहूर्त करते हैं, विवाह करते हैं तब भी शुभ रहता है। विशेषकर लड़कियों का गुरु तो श्रेष्ठ रहेगा ही। तो 13 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का समय बहुत शुभ रहेगा और विवाह का योग अवश्य बनेगा। रिश्ते आएंगे, बातचीत करेंगे तो विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा। बल्कि यूँ भी कह सकते हैं कि अभी से ही प्रयास करेंगे तो 13 अप्रैल 2022 के बाद विवाह तक हो जाएगा। तो इस बात को आप पक्का समझ लें कि वृषभ राशि वालों के लिए समय कौन सा अच्छा है। 13 अप्रैल 2022 के बाद में, उससे पहले वाला समय उतना शुभ नहीं है, लेकिन वह समय काफ़ी लंबा है। लेकिन लंबा समय है फिर भी एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे तभी काम होगा। अब यहाँ राशि की बात तो मैंने कर ली। अब दूसरी स्थिति है लग्न वाली। अब मैं लग्न की बात करूँगा। अब आपकी राशि यदि वृषभ नहीं है लेकिन आपकी लग्न कुंडली जो है D1 चार्ट वह वृषभ लग्न है, तब भी आपको इसी समय को फॉलो करना है। 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक का समय वृषभ लग्न वालों के लिए भी उतना शुभ नहीं है जितना 13 अप्रैल 2022 के बाद वाला समय जो 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा। तो अप्रैल से आप गिन लें कितने महीने हुए, 3.5 महीने लेस हो गए 12 महीनों में से। तो यह सारी स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। 13 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि आपका वृषभ लग्न है कोशिश करें, विवाह का योग बन जाएगा। अब एक स्थिति और है, इसको हम वृषभ लग्न से समझ सकते हैं कि यदि आपका वृषभ लग्न है तो वैसे भी समय बढ़िया ही है अप्रैल के बाद वाला। लेकिन एक स्थिति और है कि यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, अब एक योग को और समझ लें। यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और आपकी कुंडली में गुरु को देखें, आप आपकी जो जन्म पत्रिका है वृषभ लग्न है उसमें आपको गुरु को देखना है। गुरु कहीं न कहीं लिखा होगा किसी न किसी भाव में, तो वहाँ पर आपको यह देखना है कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। यदि वहाँ पर जहाँ गुरु बैठा हुआ है वहाँ पर मिथुन, तुला, कुंभ या सिंह राशि लिखी हुई है तो विवाह के योग वृषभ लग्न वालों को 1 जनवरी 22 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में भी शुभ समय है, लाभ उठा सकते हैं। प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। ध्यान से सुने, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और आपकी कुंडली में गुरु 3, 7, 11 या 5
इनमें से किसी एक अंक पर है, किसी भी भाव में बैठा हो गुरु, लेकिन 1 जनवरी से 13 अप्रैल का समय आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरी स्थिति, इन 4 राशियों में से किसी एक राशि पर भी नहीं है गुरु, तो फिर आप यह देखें कि यदि आपकी कुंडली में गुरु 4, 8, 12 या 6 इन 4 में से किसी एक राशि पर लिखा हुआ है, कर्क, वृश्चिक, मीन या कन्या राशि में से किसी चारों में से किसी एक राशि पर गुरु लिखा हुआ है, तो फिर 13 अप्रैल से लगाकर 31 दिसंबर का समय भी आपके लिए अति शुभ रहेगा, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। अब एक बहुत अच्छी स्थिति और बता दूं मैं आपको, हालांकि वहाँ पर हम पाप ग्रह की बात करेंगे, राहु और केतु की। जैसे ज्योतिष शास्त्र में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा गुरु विवाह के लिए बहुत शुभ होता है, गोचर का गुरु। फिर उसके बाद गोचर का शुक्र भी बताया है। फिर शास्त्रकारों ने सूर्य को भी बताया, सूर्य का जैसे जैसे अलग अलग राशियों पर गोचर होता है वह भी लाभ देता है। मंगल का गोचर भी यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में या लग्न में हो तब भी लाभ देता है। शनि के लिए भी कहा है कि यदि शनि गोचर करे, गोचर में शनि यदि लग्न में आ जाए, सप्तम भाव में आ जाए या सप्तम भाव को देखे तब भी योग बनाता है। तो इसी प्रकार से राहु और केतु भी अचानक योग बनाते हैं। तो यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो अभी वर्तमान में आपकी कुंडली में लग्न में राहु गोचर कर रहा है और सप्तम भाव में केतु का गोचर है। ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 22 से 13 अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय में विवाह के मामले में थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो अचानक योग भी बनते हैं, उसके बाद में फिर अचानक योग वाली स्थिति नहीं है। तो ये सारी स्थितियां मैंने क्लियर कर दी कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके लिए, अगर राशि वृषभ है तो आपके लिए समय कौन सा अच्छा है, 13 अप्रैल 22 के बाद वाला। और वृषभ लग्न है, गुरु गोचर गुरु को देखें तब भी 13 अप्रैल 22 के बाद वाला समय ज़्यादा अच्छा है। और उससे पहले अगर देखें तो राहु केतु है यदि वृषभ लग्न है। और अन्य स्थितियां भी मैंने बता दी कि यदि आपकी कुंडली में गुरु 3, 7, 11, 5 में किसी एक अंक पर है तो 13 अप्रैल से पहले वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आपकी कुंडली में गुरु 4, 8, 12 या 6 में से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है तो फिर 13 अप्रैल 22 के बाद वाला समय, दिसंबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एक स्थिति और होती है, उसको ध्यान से आप समझें। आपने योग तो देख लिया कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि का योग इस साल 2022 में है, लेकिन इसको सुनकर आप निश्चिंत ना होवें। ऐसा नहीं कि योग 100% बन ही जाएगा। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि भाव पीड़ित, भावेश पीड़ित और भाव कारक पीड़ित स्थिति है तो फिर विवाह नहीं हो पाता है। देरी से देरी, आगे से आगे देरी होती चली जाती है। भाव पीड़ित अर्थात सप्तम भाव में कुंडली का 7वां भाव जो है वहाँ पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शनि है विशेषकर, या और भी पाप ग्रह हैं, तो विवाह में देरी होती है। मंगल है तब दिक्कत आती है। भावेश का संबंध है भाव का स्वामी। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका जो लॉर्ड है, मालिक है, वह कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है लेकिन वहाँ पर पीड़ित अवस्था में है या शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु राशि पर है या अस्त है, तो ऐसी स्थिति भी विवाह में देरी कराती है। और तीसरी स्थिति है भाव का कारक। जैसे लड़के की कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में है या नीच अवस्था में है तब भी समस्या आती है। लड़की की कुंडली में गुरु नीच अवस्था में है या गुरु पीड़ित अवस्था में है तब भी समस्या आती है। तो इस बात को भी समझना पड़ता है। लड़के और लड़की की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य भी यदि पीड़ित हो, विशेषकर चंद्रमा यदि पीड़ित है, 6ठे 8वें 12वें भाव में है, पीड़ित है, तब भी समस्या रहती है। चंद्रमा मन का कारक है और जब मन ही नहीं होगा तो विवाह कैसे करेगा, तो ऐसी स्थिति में भी समस्या आती है। तो इन सारी स्थितियों को भी समझना पड़ता है। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न है और आज का वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि इस साल कब कब योग हैं। जो भी स्थितियां थी मैंने इस लग्न की और इस राशि की पूरी स्पष्ट कर दी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें ताकि अन्य दर्शक भी जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं वे भी लाभ ले सकते हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आगे वाली जो राशियां हैं
या जो लग्न है उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।